शैक्षणिक सत्र के दूसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम पहला पाठ पढ़ रहे थे गुरुत्वाकर्षण। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा गुरुत्वाकर्षण, वृत्ताकार गति और केपलर का नियम हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने केपलर का नियम और बाकी सभी निरीक्षणों को ध्यान में रख करके एक नियम बनाया जिससे उन्होंने नाम दिया न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम हम समझने जा रहे हैं। यहाँ पे दो पिंड है, एक पहला पिंड और ये दूसरा पिंड। पहले पिंड का द्रव्यमान है m1 और दूसरे पिंड का द्रव्यमान है m2। उन दोनों पिंडों के मध्य दूरी है d। यहाँ केंद्र से दूरी नापी जाती है बच्चों। और पहला पिंड यानी ये पहला पिंड इस दूसरे पिंड को F बल द्वारा अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और यह दूसरा पिंड इस पहले पिंड को F बल द्वारा अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, यानी दोनों पिंड एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं। न्यूटन के वैश्विक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक निश्चित बल द्वारा आकर्षित करता है और यह आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। तो दोनों पिंडों का द्रव्यमान बल क्या लग रहा है F, किसके समानुपाती है? दोनों पिंडों के द्रव्यमान के। पहले पिंड का द्रव्यमान है m1 और दूसरे पिंड का द्रव्यमान है m2। m1 गुणा m2 बटे और इन दोनों पिंडों के मध्य की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपात। तो दूरी क्या है बच्चों इनकी? d और d का वर्ग यानी d स्क्वायर और बटे में हमने लिखा यानी प्रतिलोमानुपाती। इसको समानुपात का जब चिन्ह हटा रहे हैं तो हम यहाँ पे इसे लिखेंगे F और समानुपात का जब चिन्ह हटता है तो उसके स्थान पे बराबर का चिन्ह लगता है और एक स्थिरांक लगता है। यहाँ पे स्थिरांक लग रहा है G। G को हम कहते हैं वैश्विक गुरुत्वीय स्थिरांक। बाकी का सूत्र वैसा का वैसे रहेगा यानी m1 m2 बटे d स्क्वायर। SI प्रणाली में बच्चों G की इकाई होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इस G का मान सर्वप्रथम हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने प्राप्त किया और उसका मान होता है SI प्रणाली में G का मान होता है 6.67 गुणा 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। वैश्विक गुरुत्वाकर्षण नियम का सूत्र क्या है? F समानुपाती m1 m2 बटे d स्क्वायर या फिर F बराबर G m1 m2 बटे d स्क्वायर। अगर बच्चों दोनों पिंडों का द्रव्यमान 1-1 किलोग्राम है और उनके बीच की दूरी 1 मीटर है तो इस पूरे भाग का मान कितना प्राप्त हो जाएगा? 1। ऐसी स्थिति में F बराबर क्या होगा? G के। यानी जब दोनों पिंडों का द्रव्यमान 1 किलोग्राम यानी 1-1 किलोग्राम हो और उनके मध्य की दूरी d 1 मीटर हो पर लगने वाला बल केवल वैश्विक गुरुत्वीय स्थिरांक पर निर्भर करता है। अगला टॉपिक है अपना एक समान वृत्ताकार गति या अभिकेंद्रीय बल का परिमाण। F बराबर mv² बटे r। m क्या है? पिंड का द्रव्यमान, v पिंड का वेग और r पिंड की केंद्र से दूरी। तो लगने वाला बल बराबर mv² बटे r के बराबर होता है। अगर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो यहाँ पे सूत्र यही बनेगा। यहाँ पे m क्या होगा? ग्रह का द्रव्यमान
v ग्रह का वेग और r ग्रह की सूर्य से दूरी यानी त्रिज्या। तो लगने वाला बल क्या होगा, F बराबर mv²/r। अब ग्रह द्वारा एक परिक्रमा में तय की गई दूरी कितनी होती है, एक वृत्त की बराबर, और इसे हम क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र है, ग्रह द्वारा एक परिक्रमा में तय की गई दूरी बराबर क्या है, वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र है 2πr। अब एक सूत्र है हमारे पास बच्चों, वेग हम ज्ञात कर सकते हैं, वेग बराबर वृत्त की परिधि बटे आवर्तकाल। v बराबर विस्थापन बटे समय, ये आपने सूत्र पढ़ा है। तो विस्थापन यहाँ पे क्या हो रहा है, वृत्त की परिधि के बराबर विस्थापन हो रहा है। तो वृत्त की परिधि बटे आवर्तकाल यानी समय। ये आवर्तकाल हम किसे कहते हैं, सूर्य की एक परिक्रमा करने में ग्रह को जितना समय लगता है उसे हम कहते हैं आवर्तकाल। तो वृत्त की परिधि क्या है, 2πr, 2πr बटे t। अब आगे बच्चों हमारे पास ये सूत्र है F बराबर mv²/r। इस सूत्र के अंदर हम इस v का मान रखेंगे। तो सूत्र हमारे पास, इस सूत्र में v की जगह पे ये मान रखने पर रखें, यहीं पे m वैसा का वैसे ही रहेगा, v की जगह पे ये मान रखा जाएगा यानी 2πr/t। क्या है इसका, बल बटे r। हमारे पास ये सूत्र प्राप्त हुआ। अब आगे बढ़ते, इस सूत्र को हल करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है, इसका मान है ये f, m बराबर m वैसे के वैसे ही है, m 2 का स्क्वायर यानी 4, पाई का स्क्वायर π², r का स्क्वायर बटे t का स्क्वायर और बटे r है। बच्चों हम इसको आगे हल कर रहे हैं, इस r² को r गुणा r के रूप में लिख रहे हैं। बराबर 4 को पहले ले रहे, 4 m π² गुणा r गुणा r, r गुणा r बटे t² और बटे क्या है बच्चों, r। इस एक r से ये एक r कट गया, हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, f बराबर 4m π² r बटे t²। यहाँ बच्चों r² से भाग देंगे और r² से गुणा करेंगे, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, f बराबर 4m π² और इसको r² से जब गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, r के घाते 3 बटे r की घाते 2 और t की घाते 2। केपलर के नियम के अनुसार t² बटे r की घाते 3 बराबर k यानी स्थिरांक। तो ये t² बटे r की घाते 3 बराबर k। इसको हम उल्टा कर तो क्या हमारे पास मान प्राप्त होगा, r की घाते 3 ऊपर, r की घाते 3 बटे t² बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 बटे k। अब इस सूत्र के अंदर आप देखेंगे ये पूरा क्या है, सेम यही है, तो उस जगह पे हम क्या मान रखेंगे, 1 बटे k। तो f बराबर
4m पाई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, और इसके स्थान पे क्या रखेंगे, 1/k, यानी 1/k। परंतु 4m पाई स्क्वायर बटे k बराबर होता है अचर, यानी इसका मान परिवर्तित नहीं होता। इसका मान अचर हो गया, हमारे पास ये बराबर का चिन्ह हट करके क्या लग जाएगा, समानुपात का चिन्ह, और 1/r स्क्वायर, क्योंकि समानुपात का जब चिन्ह हटता है तो बराबर का चिन्ह लगता है और एक स्थिरांक लगता है, तो बराबर का चिन्ह और ये पूरा स्थिरांक। बच्चों, सूर्य और ग्रह के बीच जो परिभ्रमण है वो किसके कारण होता है, अभिकेंद्री बल के कारण कारणीभूत होता है। गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही क्षीण होता है, यानी कमजोर होता है, परंतु यह संपूर्ण विश्व का भविष्य निश्चित करता है। बच्चों, आज के लिए इतना ही।